रियासती वजीर ज़राअत सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने वाशिंगटन डीसी में तेलंगाना एनआरआईज़ की जानिब से मुनक्किद इजलास में शिरकत की और रियासत के तरक्की में ताउन पर उनका शुक्रिया अदा किया। एस निरंजन रेड्डी ने अमरीकी दौरे के चौथे दिन वाशिंगटन डीसी में तेलंगाना एनआरआईज़ के इजलास को मुखातिब करते हुए कहा कि तहरीक तेलंगाना में एनआरआईज़ का बहुत बड़ा किरदार रहा है। उन्होंने वज़ीर आला केसीआर की क़यादत में 9 सालों में 9 कारनामे अंजाम देने का जिक्र करते हुए कहा कि रियासत की तरक्की बिला रोक टोक जारी है। एस निरंजन रेड्डी ने 9 साल कारकर्दगी को तफसीली तौर पर बयान करते हुए एनआरआई से कहा कि केसीआर और बीआरएस हुकूमत को फिर एक बार उनके आशीर्वाद और ताउन की ज़रूरत है। उन्होंने तमाम एनआरआईज़ का शुक्रिया अदा करते हुए उन्हें मुबारकबाद भी पेश की। तेलंगाना डिजिटल मीडिया डायरेक्टर के दिलीप के अलावा दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। कांस्टेबल उम्मीदवारों ने रियासती असेंबली के रूबरू एहतजाज करते हुए जियो नंबर 46 को मंसूख करने का मुतालबा किया है। रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला के कांस्टेबल उम्मीदवारों ने आज जियो नंबर 46 की मनसूखी के मुतालबे के साथ रियासती असेंबली के रूबरू धरना मुनज़्ज़म किया और डीजीपी दफ्तर का घेराव करने की भी कोशिश की। पुलिस ने एहतजाजियों का डीजीपी दफ्तर का घेराव करने का मंसूबा नाकाम बना दिया और उन्हें गिरफ्तार कर दिया। इस दौरान पुलिस और उम्मीदवारों के दरमियान हाथापाई भी हुई और डीजीपी दफ्तर के करीब कशीदगी फैल गई। आपको बता दें कि मुख्तलिफ अजला के कांस्टेबल उम्मीदवार जियो नंबर 46 की मनसूखी का मुतालबा जारी रखे हुए हैं, क्योंकि इस जियो के सबब वो मुलाजिमतों से महरूम हो रहे हैं। ये भी याद रहे कि जियो नंबर 46 के तहत हैदराबाद, साबराबाद और रच्चाकोंडा कमिश्नरेट में 56% आसामियाँ पुर की जा रही हैं, जबकि बाकी अजला को सिर्फ 44% कोटा मख्तस किया गया है। उम्मीदवार जियो नंबर 46 से टीएस-पीएससी कांस्टेबल उम्मीदवारों को मुस्तस्ना रखने की मांग कर रहे हैं। नलगुंडा के कांग्रेस रुकने पार्लिमान उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना और मरकज में लोग कांग्रेस पार्टी के हक में हैं। उन्होंने राहुल गांधी के आइंदा वजीर आजम बनने को यकीनी करार दिया है। उत्तम कुमार रेड्डी कांग्रेस नलगुंडा रुकने पार्लिमान ने हुजूर नगर में कांग्रेस पार्टी कायदीन के एक इजलास को मुखातिब करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना में मुनक्किद होने वाले असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी 70 से ज्यादा नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करेगी। मुश्तरका नलगुंडा जिले की 12 में से 12 सीटों पर कांग्रेस का ही कब्जा होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और सीएम केसीआर पर धोखाधड़ी का इल्जाम लगाते हुए उन्होंने कहा कि केसीआर हुकूमत में एक भी वजीर दलित तबके से नहीं है। कांग्रेस कायद ने कहा कि मोदी हुकूमत बेरोजगारी के मसले को हल करने में नाकाम रही है। गैस सिलेंडर के दाम भी सिर्फ इसलिए कम किए गए हैं कि कहीं लोग बीजेपी हुकूमत की मुखालिफत न कर दें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अगले इंतखाबात में 5 रियासतों में शानदार कामयाबी हासिल करेगी। एयर वाइस मार्शल पीएस वडोदकर ने कॉलेज ऑफ एयर वॉरफेयर सिकंदराबाद के कमांड की जिम्मेदारी संभाल ली है। एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी के साबिक तालिब इल्म, जिन्होंने जून सन 1990 में इंडियन एयर फोर्स में फाइटर पायलट की जिम्मेदारी संभाली थी, सिकंदराबाद CAW के कमांड मुकर्रर किए गए हैं। वो हिंदुस्तानी फिजाइया में शानदार करियर के दौरान कई अहम अहदों पर फायज रहे, जिनमें फाइटर स्क्वाड्रन कमांडर वो दीगर शामिल हैं। पीएस वडोदकर लड़ाका और तरबियती हवाई जहाज़ों को 3000 घंटे से ज़ायद उड़ाने का तजुर्बा भी रखते हैं। कांग्रेस सीनियर रहनुमा मोहम्मद अली शब्बीर ने कामारेड्डी जिले के कुछ ग्राम पंचायतों में
BRS सरबराह वज़ीर आला KCR को वोट देने के लिए मुत्तफ़िक़ा तौर पर एक करारदाद मंजूर करने को जमहूरियत मुखालिफ इक़दाम करार दिया है। BRS सरबराह व CM तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने आइंदा असम्बली इंतखाबात में 2 हलकों गजवेल और कामारेड्डी से मुकाबला करने का ऐलान किया है। मोहम्मद अली शब्बीर साबिक़ वज़ीर ने गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए बताया कि जब से KCR ने कामारेड्डी से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है, तब से वहां पर इलेक्शन कोड की खिलाफ वर्जी की जा रही है। उन्होंने कहा कि कामारेड्डी के 9 ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने इत्तेफाक राय से एक करारदाद मंजूर की है कि वो और गांव के रहने वाले तमाम अफराद KCR को ही अपना वोट देंगे। मोहम्मद अली शब्बीर ने सरपंच के इस इक़दाम को जमहूरियत मुखालिफ और इंतखाबात मुखालिफ करार दिया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वोट को मुख्फी रखने को कहता है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस कायदीन के एक वफ्द ने उन सरपंचेस और करारदाद मंजूर करने पर सरपंचेस को शाबाशी देने वाली दुख्तर वज़ीर आला KCR की कविता के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा करने के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू किया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मरकजी हुकूमत की जानिब से पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास तलब करने पर खैर मकदम किया है और 3 मुतालबात पेश किए हैं। मरकजी हुकूमत ने 18 सितंबर तक 22 सितंबर यानी 5 रोज के लिए पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास तलब किया है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो शुरू से ही खुसूसी इजलास का मुतालबा कर रहे थे, क्योंकि चीन ने हिंदुस्तान की 2000 मुरब्बा किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि वज़ीर आज़म चीन पर बहस की इजाज़त देंगे। रोहिणी कमीशन की जानिब से रिपोर्ट पेश कर दिए जाने पर बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि वो मोदी हुकूमत से खुसूसी सेशन में एक बिल लाने का मुतालबा करते हैं। उन्होंने जस्टिस रोहिणी कमीशन की सिफारिशात को लागू करने पर भी जोर दिया है। रुकन पार्लियामान हैदराबाद ने मरकजी हुकूमत से इसरो के साइंसदानों और खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को पार्लियामेंट में मदऊ करने और उन्हें एजाज पेश करने का भी मुतालबा किया है। मरकजी हुकूमत की जानिब से 1 नेशन 1 इलेक्शन मुनक्किद करने की बात कही जा रही है, जिसका हवाला देते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन हिंदुस्तान के आइन के खिलाफ होगा, क्योंकि वफाकियत हिंदुस्तान के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है। याद रहे कि सोशल मीडिया पर ये खबरें गश्त कर रही हैं कि मुल्क में माह दिसंबर में इंतखाबात मुनक्किद कर दिए जाएंगे। दिसंबर में अगर इंतखाबात मुनक्किद होने वाले हैं तो क्या ये खुसूसी पार्लियामेंट सेशन आखिरी पार्लियामेंट सेशन होगा? कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हाथों सरकारी उर्दू मीडियम स्कूलों के तुलबा व तालिबात में स्टडी मटेरियल्स की तकसीम अमल में आई है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सरकारी स्कूलों में ज़ेर तालीम तुलबा को इमदाद फराहम करने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। हर साल की तरह इस साल भी उर्दू मीडियम के तुलबा को तालीमी मवाद फराहम किया गया है। पार्टी के दफ्तर दारुसलाम में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हाथों मजलिस चैरिटी एजुकेशनल एंड रिलीफ ट्रस्ट की जानिब से तेलंगाना के उर्दू मीडियम स्कूलों के 14,000 तुलबा व तालिबात को स्टडी मटेरियल तकसीम किया गया है। इस मौके पर खिताब करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा है कि कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गुज़िश्ता 18 सालों से कामयाबी के साथ एजुकेशन किट्स तकसीम पर अमल कर रही है। उन्होंने तालीम के फ़रोग़ के लिए मजलिस के ज़रिए की जा रही काविशों को तफसीली तौर पर बयान किया है और तुलबा व तालिबात को अपने ज़रीन मशवरों से नवाजा है। तारीखी चार मीनार के अतराफ व अकनाफ पार्किंग के मसाइल जल्द ही हल हो जाएंगे। रियासती हुकूमत ने चार मीनार बस स्टैंड पर एक मल्टी लेवल पार्किंग कॉम्प्लेक्स तामीर करने का फैसला किया है। तारीखी चार मीनार और उसके अतराफ व अकनाफ में पार्किंग के मसाइल के हल के लिए मुख्तलिफ गोशों से नुमाइंदगियाँ किए जाने के बाद
हुकूमत ने DBFOT फ्रेमवर्क पर अवामी खानगी शिराकत के तहत एक मल्टी लेवल पार्किंग कॉम्प्लेक्स तामीर करने का फैसला किया है और कुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के जरिए इसमें दिलचस्पी रखने वालों से बिड्स तलब किए जा रहे हैं। बिड्स की कुशादगी 16 सितंबर को की जाएगी। आपको बता दें कि मुजवज़ा कॉम्प्लेक्स का रकबा तकरीबन 3493 मुरब्बा मीटर होगा, जिसमें 3 सेलास और 3 फ्लोर्स होंगे। 145 था 150 फोर व्हीलर्स और मसावी तादाद में टू व्हीलर्स के लिए पेड पार्किंग की सहूलत दस्तयाब रहेगी। ये भी याद रहे कि सेलार 1 और ग्राउंड फ्लोर पर हॉकर्स के लिए कमर्शियल शॉप्स भी रहेंगे। ज़राए के मुताबिक पुराने शहर की मजमूई तरक्की के लिए जिम्मेदार नोडल एजेंसी कुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने PP मोड के तहत एक MLP कॉम्प्लेक्स तामीर करने का फैसला किया है। ये शहर में नामपल्ली के बाद इस तरह का दूसरा मल्टी लेवल पार्किंग कॉम्प्लेक्स होगा जो कि ज़ेर तामीर है। रियासती वजीर बराए अक़लियती बहबूद के ईश्वर ने कहा है कि 50 साल से ज़ायद अरसे तक मुल्क पर हुक्मरानी करने वाली कांग्रेस पार्टी ने दलितों और कबायलियों के साथ धोखाधड़ी की है। BRS-LP दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए वजीर के ईश्वर ने SC/ST डिक्लेरेशन पर कांग्रेस पार्टी पर नुक्ताचीनी की है और कहा है कि कांग्रेस इंतखाबात से कबल अपनी हकीकत छुपाने की कोशिश कर रही है। उनका कहना है कि मुल्क में 40 करोड़ से ज़ायद दलित और कबायली हैं। 50 सालों तक हुक्मरानी करने वाली कांग्रेस को इतने सालों तक SC/ST की फलाह बहबूद का ख्याल क्यों नहीं आया। कि ईश्वर ने AICC सदर मल्लिकार्जुन खड़गे से कहा है कि वो SC/ST डिक्लेरेशन तेलंगाना में नहीं बल्कि कांग्रेस की इक़्तिदार वाली रियासतों में नाफिज करे। उन्होंने कांग्रेस के दौर हुकूमत में दलितों और कबायली तलबा के लिए कितने रिहायशी स्कूल और कॉलेजेस कायम किए गए थे उसकी तफसीलात वाज़ेह करने का भी मुतालबा किया है। आइंदा इंतखाबात में BRS के बरसर इक़्तिदार आने का इदा करते हुए रियासती वजीर ने कहा कि BRS इंतखाबात लड़ने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। भारतीय जनता पार्टी की कौमी नायब सदर व साबिक वजीर DK अरुणा ने तेलंगाना असम्बली पहुंचकर तेलंगाना हाई कोर्ट की जानिब से उन्हें गढ़वाल MLA मुकर्रर करने के अहकामात पर मुश्तमिल एक कॉपी दाखिल की है। रियासती हाई कोर्ट ने गढ़वाल BRS MLA बंडला कृष्णा मोहन रेड्डी को 2018 के इंतखाबी हलफनामे में दुरुस्त मालूमात फराहम न करने पर नाअहल करार दिया है और DK अरुणा को, जिन्होंने उस हल्के से इंतखाबात में हिस्सा लिया था, रुकने असम्बली मुकर्रर करने का हुक्म दिया है। DK अरुणा ने दुबाक MLA रघुनंदन राव और साबिक MLC रामचंद्र राव की हमरा असम्बली पहुंचकर असम्बली सेक्रेटरी की अदम दस्तयाबी पर जॉइंट सेक्रेटरी उपेंद्र रेड्डी से मुलाकात की और उन्हें हाई कोर्ट के हुक्म की कॉपी सौंप दी। आपको बता दें कि DK अरुणा ने बतौर कांग्रेस उम्मीदवार गढ़वाल से इलेक्शन लड़ा था। फिलहाल वो BJP में हैं। खैरताबाद के BRS रुकने असम्बली दानम नागेंद्र ने वेंकटेश्वरा डिवीजन में पैदल दौरा करते हुए अवामी मसाइल से वाक़फियत हासिल की। साबिक वजीर व MLA खैरताबाद दानम नागेंद्र ने आज अपने असम्बली हल्के के वेंकटेश्वरा डिवीजन जहरा नगर इलाके का दौरा किया और बल्दी बरकी आब रसानी मसाइल का जायजा लिया। दरमियान असना उन्होंने अवाम से भी मुलाकात की और उनसे मसाइल दरियाफ्त किए। MLA ने अहदेदारों को जंगी खतूत पर अवामी मसाइल को हल करने की हिदायत दी है। वेंकटेश्वरा डिवीजन के सदर रामुल नायक महकमा बल्दी बरकी व आबरसानी के अहदेदारों के अलावा मुताल्लिका कॉरपोरेटर भी इस मौके पर मौजूद थे।
बीजेपी के कौमी नायब सदर DK अरुणा ने तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज से मुलाकात करते हुए हाई कोर्ट की जानिब से उन्हें MLA मुकर्रर करने के अहकामात पर मुश्तमिल एक कॉपी सौंपी है। DK अरुणा ने, जिन्हें तेलंगाना हाई कोर्ट ने गदवाल MLA मुकर्रर करने का हुक्म जारी किया है, जुमा के रोज रियासती असम्बली सेक्रेटरी को हाई कोर्ट के हुक्म की एक कॉपी हवाले की है। बादशाह उन्होंने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज से मुलाकात की और हाई कोर्ट के उनके हक में सुनाए गए फैसले से वाकिफ करवाते हुए एक कॉपी सौंप दी। उनके हमरा साबिक MLC रामचंद्र राव भी मौजूद थे। बीजेपी रहनुमा DK अरुणा ने उम्मीद जताई है कि इलेक्शन कमीशन हाई कोर्ट के फैसले का एहतराम करते हुए उस पर फौरी अमल दरामद करेगा। वजीर पंचायत राज व देही तरक्की ई दयाकर राव ने कांग्रेस और TDP कायदीन के BRS में शमूलियत इख्तियार करने पर कहा कि रियासती हुकूमत के तरक्याती प्रोग्रामों से मुतासिर होकर दीगर जमातों के कायदीन BRS में शामिल हो रहे हैं। जंगामा जिले के पलाकुर्ती हल्के के TDP इंचार्ज, पलाकुर्ती तेलुगु यूथ लीडर A सन्नी, अकोला श्रीनिवास, पलाकुर्ती कांग्रेस लीडर S उपलास्वामी व दीगर पर मुश्तमिल एक वक्त ने रियासती वजीर ई दयाकर राव की रिहाइश का वाक़े हैदराबाद पहुंचकर उनसे मुलाकात की और BRS में शामिल हो गए। वजीर ने पार्टी का खंडवा पहना कर उन्हें पार्टी में शामिल कर लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए ई दयाकर ने कहा कि रियासती हुकूमत और KCR के फलाही इक़दामात से मुतासिर होकर दीगर जमातों के कायदीन BRS की तरफ मुतवज्जह हो रहे हैं। BRS में शामिल होने वालों को ई दयाकर ने गाँव की तरक्की में ताउन करने और आइंदा इंतखाबात में पार्टी की जीत के लिए काम करने का मशवरा दिया है। तेलंगाना के BC वेलफेयर मिनिस्टर गंगुला कमलाकर ने सियासी जमातों की बातों पर यकीन न करने और रियासत में होने वाले तरक्कियों की बुनियाद पर फिर एक बार BRS को वोट देने की आवाम से अपील की है। वजीर गंगुला कमलाकर ने करीमनगर पद्मा नायक कल्याणा मंडप में मुनक़िद BC बंधु चेक्स तक़सीम प्रोग्राम में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की और 686 मुस्तहिक़ अफराद में 1 लाख रुपये के चेक्स तक़सीम किए। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि KCR सभी तबक़ात की फलाह व बहबूद के मकसद से काम कर रहे हैं। पसमानदा तबक़ात की माशी तरक्की की वजह से ही रियासत तेलंगाना की तरक्की मुमकिन हो पाई है। गंगुला कमलाकर ने मुल्क की पसमानदगी की वजह कांग्रेस पार्टी करार दिया और कहा कि कई बरसों तक इक़्तिदार में रहने वाली कांग्रेस ने कुछ भी नहीं बदला। उन्होंने इलेक्शन के दौरान मंजर-ए-आम पर आने वाली पार्टियों की बातों पर यकीन न करने और तरक्की की बुनियाद पर BRS को वोट देने की अपील की है। तेलंगाना रियासत अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन चेयरमैन मोहम्मद इम्तियाज़ इसाक़ ने इकनॉमिक सपोर्ट स्कीम के तहत 1 लाख रुपये के चेक्स तक़सीम प्रोग्राम के दूसरे मरहले के निफ़ाज़ के सिलसिले में मुनक़िद एक जायज़ा इजलास में शिरकत की। वज़ीर अक़लियती बहबूद के ईश्वर की सदारत में डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट में एक जायज़ा इजलास मुनक़िद किया गया। सेक्रेटरी बराए महकमा अक़लियती बहबूद सैयद उमर जलील, TSMFC सदर नशीन मोहम्मद इम्तियाज़ इसाक़, TSMFC MD कांति वेस्ली, असिस्टेंट जनरल मैनेजर के पर्सिस ने इस जायज़ा इजलास में शिरकत की। इजलास में 100% सब्सिडी पर अक़लियतों को क़र्ज़-ए-जात फराहम करने के लिए चेक्स तक़सीम प्रोग्राम के दूसरे मरहले के निफ़ाज़ पर गौर किया गया है और जल्द इस पर अमल करने आवाम को मतला करने का फैसला लिया गया है। दरियासना जगतियाल ज़िले में अहल ख़वातीन में सिलाई मशीनों की तक़सीम प्रोग्राम के इनेकाद पर भी तबादला ख्याल किया गया है, जो कि 8 सितंबर को मुनक़्क़िद किया जाएगा।
تلنگانہ بی جے پی لیڈر راجا سنگھ نے تلنگانہ میں لا اینڈ آرڈر کو مکمل طور پر ناکام قرار دیتے ہوئے وزیر داخلہ کو فوری عہدے سے برخاست کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ راہل سنگھ نامی نوجوان کے بے دردی سے قتل کیے جانے کے واقعے پر راجا سنگھ نے شدید رد عمل کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ میں قتل و غارت گری کی وارداتیں پیش آ رہی ہیں اور حکومت کوئی کارروائی نہیں کر رہی ہے۔ بی جے پی رہنما نے وزیر اعلیٰ کے سیال سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ وزیر داخلہ کو فوری طور پر تبدیل کریں اور ایک متحرک شخص کو وزیر داخلہ بنائیں۔ راہل سنگھ کا قتل کرنے والوں کی تفصیلات نہ بتانے پر انہوں نے پولیس کی کارکردگی پر نکتہ چینی کی اور پولیس سے اس معاملے کی مکمل تحقیقات کرنے، حقائق سامنے لانے اور قتل میں ملوث تمام افراد کو سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے معتمد عمومی و رکن اسمبلی یاقوت پورہ سید احمد پاشا قادری نے واحد کالونی میں جاری سڑک کے تعمیری کاموں کا معائنہ کیا۔ بیسٹ اسد الدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی ہدایت پر ایم ایل اے یاقوت پورہ سید احمد پاشا قادری نے واحد کالونی کا دورہ کرتے ہوئے وہاں جاری وی ڈی سی سی روڈ کے کاموں کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ انہوں نے متعلقہ حکام پر زور دیا کہ وہ جنگی خطوط پر تعمیری کام مکمل کریں۔ اس موقع پر ایم ایل اے کے ہمراہ ابتدائی مجلس کے ذمہ داران و دیگر بھی موجود تھے۔ اتاپور پولیس کی جانب سے راڈی شیٹرز کی کاؤنسلنگ کی گئی ہے۔ پی یادگیری ایس ایچ او اتاپور نے مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث 170 راڈی شیٹرز کو پولیس اسٹیشن طلب کرتے ہوئے ان سے بات چیت کی اور مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث نہ ہونے، رات کے اوقات میں گھروں پر موجود رہنے کو کہا۔ ایس ایچ او نے انتباہ دیا ہے کہ بارہا کاؤنسلنگ کے باوجود بھی اگر وہ مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث پائے گئے یا ان سے متعلق کوئی شکایت موصول ہوئی تو ان کی راڈی شیٹ بند نہیں کی جائے گی بلکہ ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ کاؤنسلنگ کے موقع پر سب انسپکٹر و دیگر بھی موجود تھے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے بہادر پورہ رکن اسمبلی محمد معظم خان نے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے عوامی مسائل کا جائزہ لیا۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین بیسٹ اسد الدین اویسی کی ہدایت پر بہادر پورہ ایم ایل اے محمد معظم خان نے وٹا پلی، پردہ گیٹ، فاطمہ نگر اور فاروق نگر کا دورہ کرتے ہوئے بلدی برقی آب رسانی مسائل سے واقفیت حاصل کی۔ دریں اثنا انہوں نے فلک نما ڈویژن میں ڈبل بیڈ روم مکانات کے تعمیری کاموں کا بھی جائزہ لیا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ کارپوریٹر موتی لال نائک، بلدی برقی آب رسانی محکمے کے عہدیدار، پارٹی کارکنان و دیگر بھی موجود تھے۔ تلنگانہ میں مجوزہ اسمبلی انتخابات سے قبل گوشہ محل کے بی جے پی لیڈر راجا سنگھ نے بھارت راشٹر سمیتی پر سنگین الزامات لگائے ہیں۔ اپنے ٹویٹر ہینڈل یعنی ایکس کے ذریعے ایک ویڈیو پیغام جاری کرتے ہوئے راجا سنگھ نے الزام لگایا ہے کہ بی آر ایس قائدین گوشہ محل حلقے میں دوسرے حلقوں کے مسلم ووٹرز کا اندراج کروا کر ان کے خلاف سازش رچ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ اندراج دھول پیٹ، بیگم بازار، گن فاؤنڈری، جام باغ و دیگر علاقوں میں کیا جا رہا ہے۔ راجا سنگھ نے گوشہ محل اسمبلی حلقے کے رائے دہندوں سے درخواست کی ہے کہ وہ 2 اور 3 ستمبر کو بوتھ کا دورہ کرتے ہوئے ووٹر لسٹ میں اپنے ناموں کی تصدیق کر لیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو لوگ 18 سال کی عمر سے تجاوز کر چکے ہیں وہ نئے ووٹر آئی ڈی کارڈ کے لیے بھی اپنا نام درج کروا سکتے ہیں۔ وقار ضلع کے پرگی میں لوری کی زد میں آنے سے ایک 5 سالہ لڑکے کی موقع پر ہی موت ہو گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق پرگی ٹیچرز کالونی کی رہنے والی پرمیشوری نامی خاتون اپنے بڑے بیٹے وکی کی سالگرہ کے موقع پر
केक खरीदने के लिए बेकरी गई थी। ताहम सालगिरह का जश्न उस वक्त मातम में बदल गया जब आरटीसी बस डिपो के रूबरू सड़क अबूर करने के दौरान एक लॉरी की टक्कर से उसका 5 साला बेटा शिवा हलाक हो गया। बताया गया है कि लॉरी की जद में आने से शिवा की मौके पर ही मौत हो गई। लड़के की लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आदिलाबाद में 4 माह की दुल्हन को कत्ल करने के बाद खुद को पुलिस के हवाले करने के लिए पुलिस स्टेशन जाने वाला शख्स सड़क हादसे में हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक आदिलाबाद के बंगारीगुड़ा से ताल्लुक रखने वाले अरुण की शादी 4 महीने पहले निजामाबाद जिले के बैलकुंडा से ताल्लुक रखने वाली दीपा से हुई थी। बताया गया है कि अरुण अपनी बीवी के किरदार पर शक करता था, जिसको लेकर अक्सर दोनों के दरमियान झगड़े हुआ करते थे। गुज़िश्ता रोज भी शौहर बीवी के दरमियान झगड़ा हुआ, जिसके बाद उसने दीपा को चाकू से हमला करते हुए कत्ल कर दिया। बताया गया है कि अरुण दीपा का कत्ल करने के बाद खुद को पुलिस के हवाले करने के लिए मोटरसाइकिल के जरिए पुलिस स्टेशन जा रहा था कि एक लॉरी ने उसकी मोटरसाइकिल को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हुआ और मौके पर ही दम तोड़ गया। पुलिस ने इत्तला मिलने पर एक मुकदमा दर्ज कर लिया है और वाक़े की तहकीकात कर रही है। हैदराबाद के पुराने शहर में एक रॉडी शीटर पर कातिलाना हमले की वारदात पेश आई, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक फलकनुमा पुलिस हदूद के वट्टापल्ली इलाके में आमिर नामी एक शख्स पर चंद रॉडी शीटर्स ने तेज धार हथियारों से हमला किया, जिसके सबब उसे चोटें आई। जख्मी आमिर को इलाज के लिए उस्मानिया अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उसके अफराद खानदान ने फलकनुमा पुलिस स्टेशन से रुजू होते हुए इस सिलसिले में शिकायत दर्ज करवाई है। शहर हैदराबाद बिलखुसूस पुराने शहर में जराइम की शरह में इजाफा देखा जा रहा है। आए दिन कत्ल, इक़दाम कत्ल, चोरी, डकैती की वारदातें पेश आ रही हैं। एक जानिब शहर हैदराबाद पुलिस ऑपरेशन चबूतरा, कार्डन सर्च, गाड़ियों की तलाशी मुहिम वो दीगर इक़दामात के जरिए जराइम पर काबू पाने का दावा कर रही है। दूसरी जानिब अवाम का कहना है कि वो बारहा पुलिस से रुजू होकर उनके इलाकों में कुछ नौजवानों की जानिब से शराब नोशी, मंशियात का इस्तेमाल व दीगर सरगर्मियों की इतला देते हुए इस पर रोक लगाने की ख्वाहिश कर रही हैं। ताहम पुलिस की जानिब से कोई इक़दामात नहीं किए जा रहे हैं। वट्टापल्ली के मुकामी लोगों ने फलकनुमा पुलिस हदूद के कई इलाकों की निशानदही की है, जहां नौजवान इकट्ठा होकर शराब नोशी और गांजा नोशी कर रहे हैं। अहलियाने महल्ला ने शहर हैदराबाद पुलिस कमिश्नर, ACP और SHO से इन इलाकों में पेट्रोलिंग करने और नौजवान नस्ल का तहफ़्फ़ुज़ करने की दरख्वास्त की है। बहादुरपुरा पुलिस ने पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान को शहर हैदराबाद में गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक 24 साला पाकिस्तानी शहरी साल 2022 में अपनी अहलिया से मिलने के लिए गैर कानूनी तौर पर हिंदुस्तान में दाखिल हुआ था और अपनी अहलिया एक बेटे के साथ शहर हैदराबाद के इलाके बहादुरपुरा में मुक़ीम था। साउथ जोन DCP साई चैतन्या ने बताया कि एक इतला की बिना पर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के शांगल जिले के रहने वाले मोहम्मद फैज को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि वो अपनी अहलिया और बेटे से मिलने के लिए नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान में दाखिल हुआ था और फिर हैदराबाद पहुंचा था। बताया गया है कि पासपोर्ट की मियाद खत्म होने के बावजूद भी वो हैदराबाद में मुकीम था। DCP साउथ जोन ने कहा कि फैज के पास कोई वैलिड डॉक्यूमेंट्स जैसे वीज़ा बरामद नहीं हुआ है, इसलिए उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। मुल्क की 26 अपोजिशन जमातों पर मुश्तमिल इत्तेहाद इंडिया ने साल 2024 के इंतखाबात एक साथ लड़ने का ऐलान करते हुए एक मुश्तरका करारदाद जारी की है। इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया ने मुंबई में 2 रोज़ा इजलास के आखिरी दिन एक करारदाद मंजूर की है। अपोजिशन लीडर्स ने मुश्तरका बयान जारी करते हुए
2024 के लोकसभा इंतखाबात जहां तक मुमकिन हो इकट्ठे होकर लड़ने का ऐलान किया है। बयान में मजीद कहा गया है कि मुख्तलिफ रियासतों में इत्तेहाद में शामिल जमातों के दरमियान सीटों की तकसीम का इंतजाम जल्द ही शुरू हो जाएगा और उसे देने और लेने के बाहमी ताउन के साथ अंजाम दिया जाएगा। बताया गया है कि इंडिया इत्तेहाद की तमाम रुकन जमातें जल्द ही मुख्तलिफ हिस्सों में कई मसाइल पर अवामी रैलियां निकालेगी। उनका नारा जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया रहेगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।